चाहूँगा कि आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसमें हम लोग एज डॉक्टर्स कोशिश ये करते हैं कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप लोगों को के अंदर आ जाए कैंसर के बारे में, तो उतना ही हमारे लिए, उतने ही सक्सेसफुल हम इस अपने मीटिंग को मानेंगे। बेसिकली अगर कैंसर एक शब्द ऐसा है जो कोई सुनता है तो कहता है अरे बाप रे बाप कैंसर, मगर ये चीज़ जो थी ये मेरे ख्याल से करीब 30 साल पहले की बातें हैं, जब आदमी कैंसर सुनते ही ये सोचता था कि हम पता नहीं सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। अब समय बहुत बदल गया है। कैंसर के लिए हम लोगों के पास जो ट्रीटमेंट्स आ गए हैं वो सर्वाइवल और नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट्स को देते हैं। हाँ, मगर इसमें एक चीज़ है, कैंसर एज सच होना किसी को भी या कोई भी आदमी सस्पेक्ट करता है या सोचता है, इसको शंका होती है कैंसर की, तो वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल उसको फील करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी को लगता है कि उसको कैंसर है तो वो डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाता। ये देखिए कि साइकिल है, वो खुद ही डर के मारे नहीं जाता है, और जब तक वो जाता है तब तक कैंसर इतना बढ़ चुका होता है कि हमारे लिए कंट्रोल करना वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कुछ भी कभी भी ऐसा लगे, भगवान करे किसी को कुछ ना लगे, मगर अगर कभी भी लक्षण जो मैं कुछ बताऊंगा अभी आने वाले लगे तो आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए और बिल्कुल मत घबराइए, बिकॉज कैंसर नाउ इज क्योरेबल इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। सब में नहीं मगर मोस्ट। अब वो समय नहीं रहेगा जो आज से 30 साल पहले था कि आदमी कहता था कि अरे मेरे कर्म जो है वो इतने खराब थे कि हमको कैंसर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर आदमी कहता है कि अरे मेरे फादर को कैंसर हुआ था तो मेरे को भी होगा, ऐसा भी नहीं। हाँ, कुछ कैंसर है जिसमें थोड़ा बहुत ऐसा होता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। या कोई आदमी कैंसर का है तो उसके बगल में नहीं बैठेंगे, नहीं कोई छुआछूत में हमको कैंसर हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो इस चीज़ के बारे में अब आप लोग बहुत सारे जो मिथ्स हैं उनको निकाल दो। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कैंसर के बारे में। आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि ये जो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं हम लोगों की, उसमें हम लोगों ने देखा है कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए वेरी फ्रैंकली जितनी भी लेडीज हैं उनको बहुत डर लगता है, बट वो ये नहीं रियलाइज करती है कि अगर अगर वो कोई भी गांठ बने या कोई भी ऐसी चीज़ बने तो बिना डिले करे अगर डॉक्टर के पास आती हैं और वो गांठ अगर 1 या 2 सेंटीमीटर की होती है तो वो जनरली आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल लाइफ भी आगे जीनी है। और अब 1 या 2 सेंटीमीटर की गांठों में हम लोग पूरे ब्रेस्ट को भी नहीं निकालते हैं, हम लोग सिर्फ अपने भाग को निकालते हैं एंड पेशेंट की अपनी लाइफ नॉर्मली आगे बनी रहती है। बिकॉज ये भी किसी भी बॉडी पार्ट को काटना और हटाना उस पर्सन के लिए उतना ही मेंटली एगनाइजिंग, मतलब कि उतनी परेशानी होती है। तो हमारी भी अब यही कोशिश रहती है कि हम लोग स्क्रीनिंग में जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर को पकड़े। कहा जाता है कि 25 फीमेल्स जैसे एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका रहती है। तो अब 45 ईयर्स मेरी ये एडवाइस है कि जो 45 साल से ऊपर की लेडीज है वो एक बार मैमोग्राफी हर 2 साल में करवा लें। मैमोग्राफी एक सिंपल सी जांच है जो किसी भी टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी के विभाग में हो जाती है, और उसमें आप जो है 0.5 सेंटीमीटर के भी कैंसर को पकड़ सकते हैं। और 0.5 सेंटीमीटर को पकड़ लिया आपने तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सब कुछ नॉर्मली रहना है, कुछ आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 2, आपका जो भी डॉक्टर है आप उनसे पर्सनली जब मिलिए, अभी मैं यहाँ तो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करूँगा, मगर आप जब भी अपने डॉक्टर से मिलिए या आप हमारे सर्जरी ओपीडी में आके हमसे मिल सकते हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब आप अपने आप ही अपने ब्रेस्ट को, अपने स्तन को वो फील करके पता लगा सकते हैं कि गांठ है या नहीं है। नहीं तो नॉर्मली जैसे होता है कि लेडीज हमारे पास आती है कहती है 3 सेंटीमीटर की गांठ है, हमको आज ही मालूम चला या कल ही मालूम चला। तो वो मैं आपको या कोई भी जो भी सर्जन होंगे वो आपको बता सकते हैं कि वो प्रोसीजर कैसे करते हैं। उसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर देखना होता है, फील करना होता है,
हाथ ऊपर उठाना होता है, वो सब हम बता देंगे। कोई भी आएगा हम उसको समझा देंगे। अगर वो आप 6 महीनों में 3 महीनों में एक बार करते रहते हैं तो आप उसी चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं। हमेशा अगर आप कोई भी चीज़ को जल्दी पकड़ेंगे तो आप उस बीमारी के आगे रहेंगे और आप हमको भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारा पेशेंट जो भी आया है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर और नॉर्मल लाइफ आगे जी रहा है। दूसरा होता है मुंह का कैंसर। आजकल बहुत आपको शायद आइडिया नहीं होगा, आई थिंक यहाँ इंडिया में 20 करोड़ लोग जो है वो तंबाकू का सेवन करते हैं, 20 करोड़ और एन एवरेज। तो और तंबाकू मतलब या तो खाना या स्मोक करना, दोनों जो है ये ओरल कैंसर और लंग कैंसर के बहुत बड़े वो है फैक्टर्स हैं। तो इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। अगर किसी को लंबे समय तक खांसी हो रही है या मुंह में कोई ऐसी गांठ बन रही है या कोई दाना बन रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, या फिर किसी पार्ट में, क्योंकि आप अपने मुंह में देखेंगे अगर अंदर तो वो पिंक होना चाहिए, अगर पिंक की जगह वो चीज़ वाइट हो रही है मतलब सफ़ेद हो रही है, ये सब आपको देखना है। या गले में आप ऐसे फील करेंगे कोई गांठ आपको फील होती है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं। तो आपको उसी समय जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरी चीज सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मतलब जो बच्चेदानी के नीचे का एरिया होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। उसके भी कैंसर ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। इसमें जब भी आप किसी भी लेडी को अगर मतलब ब्लीडिंग जो समय के अलग हो रही है, जैसे सबका महीना एक समय पे आता है मगर उससे अलग हो रही है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या चीज़ें हो रही है, तो उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो एक पैप स्मीयर नाम की चीज़ करते हैं। उसको करने से आराम से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है और उतना यूट्रस को निकाल के कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है अर्ली स्टेज में। फिर बड़ी आंत के कैंसर और इन सब में लक्षण ये होते हैं कि जनरली पेशेंट आपके अगर बहुत समय तक डायरिया कंटिन्यू कर रहा है, डायरिया मतलब पट्टी लैट्रिन हो रही है बहुत समय तक ठीक नहीं हो रही है, या ब्लड आ रहा है आप दवाई ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो भी एक अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर खासकर जो 60 साल के ऊपर के लोग मेल्स, उनके लिए प्रोस्टेट कैंसर, जो मैं अभी कुछ बोला था, प्रोस्टेट कैंसर का थोड़ा बहुत अगर फादर को हुआ है तो थोड़ा बहुत ये होता है कि आपको हम लोग एडवाइस यही करते हैं कि वो 60 ईयर्स या 50 ईयर्स के ऊपर चले जाए। एक PSA की जांच होती है, बड़ी सिंपल सी ब्लड की जांच होती है, उसको करवाते रहें हर 2 साल में। अगर वो बढ़ के आता है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से या सर्जन से मिले, और बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन है, TURP वो हो जाएगा अर्ली स्टेज में, तो कैंसर स्प्रेड ही नहीं करेगा। तो ये मेरा एक सजेशन है कि जो लेडीज़ हैं वो 45 ईयर्स के ऊपर की वो हर 2 साल में मैमोग्राफी कराएं, और जो मेल्स हैं 60 ईयर्स के ऊपर के वो हर साल पे PSA की जांच कराएं। और जिनके फादर को अगर प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है तो वो 50 ईयर्स के बाद से थोड़ा ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा कि कभी आपके बॉडी में कोई तिल होता है, जैसे काले काले तिल हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फेस हो जाता है, अगर वो नॉर्मली बहुत समय तक एक तरीके से रहा और उसमें एकदम से बदलाव आ गया, जैसे लाल हो गया या एकदम से बढ़ने लगा या उसके आसपास कोई गांठें बनने लगी, तो वो भी एक लक्षण होता है कि आपको हो सकता है कोई गड़बड़ी चीज़ शुरू हो रही है। तो अपने डॉक्टर से मिले। किसी भी एकदम से आवाज़ का बैठ जाना या खांसी में खून आना या जब वॉमिटिंग में खून आना, इसमें ये सब लक्षण है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब वो है मतलब लक्षण है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि ये सब होने से किसी को कैंसर ही हो, मगर आप किसी से मिलेंगे तो कम से कम ये मालूम चल जाएगा कि आपको क्या है क्या नहीं। एंड ऑब्वियसली जो मैंने आपको अभी पहले थोड़े दिन पहले बोला था कि ये कोई अंत नहीं है, मतलब कैंसर होना ये नहीं है कि बस अब कैंसर हो गया तो वो हमारा अंत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पहले की बातें हैं, पहले ज़माने में होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पेशेंट्स, मेरे काफ़ी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो पता नहीं कितने सालों से जी रहे हैं, और कुछ लोग तो कभी कभी हर साल मिठाई लेके आते हैं तो अच्छा लगता है हम लोगों को देख के। अच्छा, अब थोड़ा बस एंड में बताना ये चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं
कि सिगरेट, तंबाकू ये बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब अवॉइड करना है। भाई जो लोग सिगरेट पीते हैं मैं समझ सकता हूँ, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मगर अगर आप ये सोच के रखेंगे कि भाई अभी हेल्दी लाइफ हमको जीनी, तो आपको छोड़ना चाहिए उसको। नंबर 2, आपको खाने में प्रेफरेबली रेड मीट से कहते हैं ना, वो बकरा, ये सब अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये प्रिकर्सर होता है कैंसर के लिए। जितनी ज़्यादा हरी सब्जियां हैं ये सब लेंगे उतना बेटर है आपके आँख के लिए, और उसी हिसाब से जो आँख का कैंसर होता है उसका चांस कम होता है। जो भी लोग हेल्दी वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें लेते हैं उनके लिए। फिर अपने वजन पर ध्यान रखना होता है। ज़्यादा मोटे लोगों को कहते हैं कि वो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, इसके बारे में मैं जानता नहीं, मगर ये स्टडीज़ कहते हैं जो हम लोगों के मेडिकल साइंस में होती है। और ऑब्वियसली 2 चीज़ें और जो आजकल के जनरेशन, खासकर बच्चे जो बहुत लैक करते हैं, जिसमें हम लोगों का रोल होता है, सोना, ठीक से सोना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, एक रूटीन रखते हैं, जो आपको याद होगा कोई भी उस चीज़ से मना नहीं कर सकता है। सब लोग कहते हैं कि अरे हम लोग गाँव में हमारे पापा दादा वो तो बड़े स्वस्थ रहते थे, तो वो क्यों रहते थे? क्योंकि वो लोग समय से सोते थे, समय से जगते थे, और भले ही व्यायाम ना करें मगर खेती तो करते थे, जाते थे खेत में काम करते थे। हम लोग में से अधिकतर जो शहर में खेती तो नहीं कर सकता, मगर कम से कम आप सुबह जाके वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कुछ चीज़ करिए। उसी बहाने आप कम से कम समय से उठेंगे। अगर आप समय से उठेंगे तो आप समय से सोएंगे, जब आप समय से सोएंगे तो आपको समय से खाना भी पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।